दरोगा, तुम तो मुझे अपनी हवेली दिखाने के लिए लाए थे ना, तो फिर ये क्या अंड बंड करवा रहे हो? वो इसलिए कि आगे से तुम्हें अब यही सब करना पड़ेगा, इसलिए पहले से आदत डाले रहोगे तो ठीक रहेगा ना। दरोगा, तुम पागल उगल हो गए हो क्या? जब मैं रॉयल रंबल में खुटवा को हराकर नया अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने वाला हूँ, तो फिर ये सब मैं क्यों करूँगा? केविन ओवन, क्यों ऐसे झूठे सपने देख रहे हो भाई? जैसे मुर्गे का अंडा देना नामुमकिन है, वैसे है तुम्हारा चैंपियन बनना भी नामुमकिन है। और ट्रिपल एच के रहते तो कोई चांस ही नहीं। मान जा केविन ओवन, मान जा, अभी भी वक्त है, नहीं तो दर बदर भटकता फिरेगा। हम या हमारे जैसा कोई होता तो शायद थोड़ी बहुत उम्मीद भी रहती। टेढ़े, तुम तो यार चुप ही रहो, तुम कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। हम तो साला कुछ ना होते हुए भी रेसलमेनिया को 1-1.5 बार मेन इवेंट कर चुके हैं, लेकिन तुम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पिछली बार तो मैं चूक गया, लेकिन इस बार रॉयल रंबल जीतकर मैं सबका मुंह बंद कर दूंगा। देखना कहीं ऐसा ना हो कि रॉयल रंबल से मुंह छिपा के भागने की नौबत ना आ जाए। चलो, इसका फैसला तो अब रॉयल रंबल में ही होगा। तुम सब ये मत भूलो कि रॉयल रंबल में मैं भी हूँ, और मेरे रहते किसी दूसरे का तो चांस हो ही नहीं सकता। और लुटना, तू कहाँ है रे? तू रॉयल रंबल में आएगा कि नहीं? आऊंगा टेढ़ई, क्यों नहीं आऊंगा? मुझे तो रॉयल रंबल में किसी से अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। हाँ, तो फिर साथ में एम्बुलेंस प्लस डॉक्टर भी लेके आइयो। बिना कुछ किए ही जब तुझे इतने महीनों के लिए गायब कर दिया, तो जरा सोच के देख कि अगर तूने कुछ कर दिया तो फिर तेरा क्या होगा? क्या होगा क्या? 2 बकरों की लड़ाई हो जाएगी, और क्या। अरे मास्टर, क्या सोच रहा है? किस उधेड़ बुन में बैठा हुआ है? अरे छोड़ ना दुनियादारी, हमारी तरह मस्त रहे। हारो चाहे जीतो, फिर भी उछलते कूदते रहो। बंदरों और जोकरों का काम ही क्या है? मेरी तो साला यही समझ में नहीं आ रहा है कि तू वर्ल्ड चैंपियनशिप मटेरियल तो है नहीं, फिर भी तुझे क्यों मौका दिया जाता है? मास्टरवा, मैं लोगों में हद से ज्यादा ओवर हूँ, तब मुझे मौका दिया जा रहा है। कोई मुफ्त की खैरात मुझे नहीं मिल रही है। ये भी साला कितनी अजीब बात है ना, कि तेरी एंट्रेंस पे 2-4-10 लोग तेरे साथ ईट ईट क्या कर देते हैं कि बस इसी बेस पे तुझे लगातार मौके पे मौका मिल जा रहा है। अभी जब कुछ अपना टैलेंट दिखाने की बात आ जाएगी तो माथे पे रोमन रेंज का नाम लिखवा लेगा। हाँ हाँ, सही बात है, तुझे तो यहाँ तक कलवा ने पहुँचाया है ना। मास्टर, आज तुमने इसे बिल्कुल सही पहचाना है। अरे इसके साथ रहोगे तो ये भी तुम्हें अपने जैसा जोकर ही बना देगा। और तू रे चमगादड़ चमनलाल, जो बरसातू मेढक की तरह सीजन सीजन में निकल आता है ना, मैं तो अब यही चाहता हूँ कि इस साल का रॉयल रंबल तू ही जीते और तू मुझे चैलेंज करे, फिर मैं तुझे खीरा और ककड़ी का मजा चखाता हूँ। मैं तो बस यहाँ ऐसे ही घूमने चला आया था, फिर सोचा कि जब सब लोग रॉयल रंबल में जा ही रहे हैं तो मैं भी घुस जाऊँ, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। सुपड़ी वाले गुत्थर गोबर छिले हुए मुर्गे, तेरी ये मुराद तो मैं पूरी करने वाला हूँ रे। रॉयल रंबल जीतने के बाद मैं तुझे ही चैलेंज करूंगा, फिर उसके बाद तेरे अमरूद में नमक मिर्च लगाऊंगा। सेत्रालन, बेसर पैर का मजाक अच्छा नहीं लगता है। नहीं एम्ब्रोस, उस चैंपियनशिप को बनाने वाला मैं ही हूँ, और ये चैंपियनशिप जब से गुत्थरवा के हाथ में गई, इसने मारा चैंपियनशिप का सत्यानाश करके फेंक दिया। इसलिए अब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की इज्जत को बढ़ाने के लिए वो चैंपियनशिप एक बार फिर से मुझे लेनी पड़ेगी। सेत्रालिन, क्यों हमारा मुंह खुलवा रहा है भाई? जब तेरे पास चैंपियनशिप थी तब तो तू खुटवा के सामने बार बार खोल के खड़ा हो जा रहा था। कभी चैंपियनशिप के बारे में एक आध बार भी सोचा था कि इसका चैंपियनशिप पे क्या असर पड़ेगा? अरे रोमन रेंज, रॉयल रंबल में तो तुम भी आने वाले हो ना, क्या लगता है, कुछ उम्मीद है कि बस वैसे है? क्यों नहीं एम्ब्रोस, क्यों नहीं? मेरा तो जीतने का पूरा पूरा चांस है कि। मगर रोमन रेंज, मेरा एक सवाल है कि रॉयल रंबल में तुम ही आओगे कि पॉल हेमन को भेजोगे? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मतलब यही कि रॉ और स्मैकडाउन पे तुम आते तो हो नहीं, अपनी जगह पॉल हेमन को हर जगह भेजते हो। तो मैंने सोचा कि क्या पता कि रॉयल रंबल में भी तुम अपनी जगह पॉल हेमन को ही भेज दो। हाँ यार रोमन रेंज, सही तो बात है। और बरखू भैया, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ जिसका जवाब तुम सबसे आखिर में देना, कि WWE वाले लगातार हर जगह हर मौके पे तुम्हें क्यों मेंशन करते रहते हैं? रॉयल रंबल में तुम्हारा रिटर्न होने वाला है क्या? और टिफनी, तुम वहाँ खतरनाक इंजीनियर तुमासो खांचा के साथ कंकड़ पत्थर पे क्यों बैठी हो?
आओ आओ, यहाँ आ जाओ, हमारे पास बैठो ना। एम्ब्रोस, अगर मैं रॉयल रंबल जीत गया तो मैं टिफनी को ही चैलेंज करूंगा। क्यों रोमन रेंज, हमारे साथ कोई क्यों नहीं बैठ सकता है? हमारे अंदर कांटे लगे हुए हैं क्या? टिफनी देखो, खांचा की बातों में आ भी मत जाना, उसका टकला बहुत चमकदार है। कल्लू पहलवान, कल्लू पहलवान, इस साल का रॉयल रंबल तो मैं ही जीतूंगा, 100% मैं जीतूंगा। तू सनक वनक तो नहीं गया है क्या रे? हमारे रहते तू रॉयल रंबल कैसे जीत सकता है? अरे जीतूंगा तो मैं ही, मुझे पता है ना। बस तुम रॉयल रंबल में देखना कि कैसे जीतता हूँ। जरा हमें भी तो बता दे। देख कल्लू, ये बात सिर्फ तुझे बता रहा हूँ कि जिस रॉयल रंबल में रोमन रेंज हो, तुम सबको छोड़कर सिर्फ रोमन रेंज को एलिमिनेट करने के चक्कर में पड़ जाओ। 2014 से देखा जा रहा है कि जिसने भी रोमन रेंज को उठा के फेंका वही रॉयल रंबल जीता। कार्मेला, मंडे नाइट रा खत्म होने के बाद तुमने खुटवा को इतनी बुरी तरीके से क्यों फोड़ा रे? वो इसलिए कि तुम्हारी नजर में तो सिर्फ यही है, बाकी लोगों का तो पता नहीं। चाचा इसे छोड़ो, इसे तो हम बाद में देखेंगे। पहले तो तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो कि तुम इस साल के हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किए गए हो। और दूसरी बात यह है कि मैं हर किसी को अब तक काबू में कर चुका हूँ, लेकिन रोमना पूरी तरीके से हाथ में आ नहीं रहा है। थोड़ा इसे रोको, इसे समझाओ कि हमारे बारे में इधर उधर कुछ उल्टा सीधा ना बोला करे। क्या हुआ, रोमना ने कुछ कहा था क्या? ये मालूम कहीं इधर उधर कह रहा था कि जब तक ब्लड लाइन के साथ मेरा कोई प्रोग्राम नहीं होता है तो मैं फीका फीका दिखता हूँ। खूंटा, तू मेरा बहुत बड़ा वो है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन रोमना की बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपना कुछ हुनर दिखाओ। जैसे कि रोमना का नाम लिए बगैर किसी की गाड़ी नहीं चलती है, तुम भी वैसे ही कुछ करो ना, लोग तुम्हारी भी जय जयकार करें। चाचा तुम्हारा ये सपना सपना ही रहेगा। जैसे बकरा कभी दूध नहीं दे सकता है, वैसे खूंटा भी कभी रोमन रेंज नहीं बन सकता है। ये तो खुद ही अब तक रोमन रेंज के नाम पे जी रहा है, तो ये क्या रोमन रेंज बनेगा घंटा? रोमन रेंज को कहने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन उसके अंदर इतना तो दम है कि अगर उसने कचड़े पे भी हाथ रख दिया तो दूसरे ही दिन उस 2 कौड़ी के कचड़े की कीमत करोड़ों में हो जाती है। तू ये बात इतने दावे के साथ कैसे बोल सकता है? टोंगा लोहा और टामा टोंगा को देख लो कि वो क्या है, लेकिन रोमन रेंज की ही देन है कि वो आज 2K25 के पोस्टर पे हैं। अरे कार्मेला, तू किसे समझा रहा है? उनकी नजर में तो पूरे WWE में सिर्फ 2 ही आदमी हैं, बाकी लोग तो किसी काम के थोड़ी ना हैं। हाँ, ये भी सही है कि जो दिन रात तेल लगाएगा, चमचई करेगा, वही ना आगे बढ़ेगा। और रोमन, तुम्हारा जो सवाल था तो उसका सीधा सीधा जवाब ये है कि मरा हुआ हाथी भी 9 लाख का। मतलब ये कि हमारे नाम से इनका भर भर के फायदा हो रहा है, इसलिए ना चाहते हुए भी इन्हें हमारा नाम लेना ही पड़ता है। एजे स्टेला, जब तुझे यहाँ कोई पूछ नहीं रहा है तो फिर क्यों चला आता है बे? जा जाके कहीं और मर। AEW TNA कहीं भी जा सकता है, कोई जरूरी है यहीं मरना, यहीं अपनी ऐसी तैसी करवाना?